पत्रकार परिषद किस विषय पर लेके आपने रखा है? जी, आज की पत्रकार परिषद इस विषय में रखी गई है कि मैं इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हूँ और ऐसा हो रहा है कि हमको प्रचार में बहुत सारी तकलीफ़ें दी जा रही है। बहुत सारे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, हमको परमिशन के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। हमारा एलईडी बंद करवाया गया है, हमको बैनर्स के लिए तकलीफ दी जा रही है, हमको हर चीज़ के लिए दौड़ना पड़ रहा है, हमको प्रचार भी नहीं करने दिया जा रहा है क्योंकि वो जानते हैं लोग हमारे साथ है और वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, इसलिए लोग अभी हमको तकलीफ देने के लिए जुड़ रहे हैं और ऐसा हो रहा है, इकट्ठा हो रहे हैं सब लोग हमको तकलीफ देने के और ऐसे धमकियां भी आ रही है, मतलब वो लोग खुद आके नहीं दे, ऐसे वाया वाया आके हमको धमकियां भी मिल रही है। इस मामले को लेकर किसी प्रकार की कानूनी सहायता की मांग आपने की है कि नहीं, कानूनी सहायता की मांग तो हमने फिलहाल कुछ नहीं की है क्योंकि हमको पता है हमारे वार्ड की जनता करे। हाँ, हमने पुलिस प्रोटेक्शन के लिए तो किया था, वो एप्लीकेशन तो वो हमने पहले ही दिया है और मुझे पता है मेरे वार्ड की जनता मेरे साथ है, इसलिए मैं ना डर रही हूँ ना रुक रही हूँ। जिस तरह से देखा जा रहा है चुनावी माहौल है, आप एक जनता के बीच में है, महिला होने के नाते किस तरह का आपका चुनावी एजेंडा तैयार किया है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए, ऐसा था कि मैं इसी वार्ड में बड़ी हुई हूँ, तो एक बचपन से था कि कोई ऐसा महिला नेतृत्व हमारे वार्ड को मिले जो सच में काम करना चाह रहा है। आज भी जो मेरी प्रतिद्वंदी महिलाएं हैं वो एक पर्दे के आगे सिर्फ चेहरा उनका है और काम कोई और ही कर रहा है, क्योंकि मैंने देखा है स्टेज पे कोई और आके भाषण दे रहा है, तो मैं उन सबको इतना ही बोलना चाहूंगी कि आपकी महिलाएं अगर लड़ रही है आगे आके तो वो खुद क्यों नहीं लड़ रहे, ब और क से अ में आके आप भाषण कर रहे हो। जो महिला राखीव क्षेत्र है तो अपनी खुद की पत्नियों को आगे कीजिए, क्योंकि हमको एक सक्षम महिला नेतृत्व चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहती कि मैं ही एक सक्षम महिला नेतृत्व, अगर वो अपनी पत्नियों को आगे आके नेतृत्व करने दे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि एक महिला आगे जाएगी तभी हमारा वार्ड आगे जाएगा। एजेंडा क्या है आपका विकास करने का? जिस तरह से देखा जाए कुछ सुविधाओं को लेकर जो है जनता के बीच, मतदाताओं के बीच जो है गुजार जा रहे हैं, तो आपने क्या किस तरह का नियोजन किया? देखिए, नियोजन ऐसा नहीं, ऐसा है कि हमारे वार्ड में बेसिक सुविधाएं ही उपलब्ध नहीं है। गटर, पानी, ये सारी बहुत सारी समस्या है। गलियों में लाइट नहीं है, लोग आ रहे हैं कि ताई हमारे वार्ड में गटर की समस्या है, मतलब चल नहीं सकते, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो वही है, सबसे पहला मेरा काम होगा वो गटरों की सफाई, स्वच्छता और लाइट्स, ये सब पे मैं ध्यान दूंगी। और बाकी सब जो स्कूलों का वगैरह प्रश्न है वो सेकेंडरी आता है, क्योंकि लोगों को रोजमर्रा के जीवन में सुबह उठते ही गटर का पानी घर के सामने देखना पड़ रहा है। चुनावी जुमला है या वाकई इस पे काम करें, क्योंकि इस तरह के जुमले जो है चुनाव में हमेशा सुनने को मिलते हैं, लेकिन आज जो हालात जो है जस की तसी पड़े हुए हैं, इस पर किसी प्रकार का सुधार नहीं होता है। हर बार चुनाव आता है, इसी तरह की बातें और इस तरह की बातें होती है, तो आपके माध्यम से क्या बातें होगी या वाकई इसे करने की पूरी कोशिश करें? नहीं जी, जरूर। मैं खुद इन सब से गुजर चुकी हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे चुनाव देखे और खुद भी वोट किया है। मैंने भी ये सब वादे सुने हैं और लोगों को चुन के दिया है उन्हीं वादों पे। तो आज तक काम तो हो नहीं पाया है। मैं किसी का विरोध नहीं करी, पर काम सच में नहीं हो पाया, इसलिए आज वार्ड में इतनी सारी समस्या है। तो इसीलिए इस बार मैंने खुद प्रयत्न किया कि मैं आगे आके अपने वार्ड के लिए लड़ूं और उन सारी समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयत्न करूं। आपको इस चुनाव में परमिशन जिस तरह से नहीं मिल रहा है, इसके पीछे कारण आपने लगाया कि कई लोग जो है डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। हाँ, ऐसे में क्या न्याय की गुहार लगाएंगे, खासकर हमारे चैनल के लिए? मैं ऐसा कह रही हूँ क्योंकि मेरी पब्लिक मेरे साथ है, मुझे पता है वो मेरा साथ देंगे और मुझे वो मेरी ताकत है और मैं और कुछ नहीं चाहती। जैसा आज तक पब्लिक ने मेरा साथ दिया है, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, वैसा ही 15 तारीख को भी कीजिए। आपके समक्ष मतलब विरोधी कौन है? विरोधी तो है, ठीक है, मुझे नाम नहीं लेना है किसी का, जो भी है विरोधी वो है, आपको पता ही है लिस्ट, मैं किसी का नाम नहीं लेना। जैसे लोग मुझे अपने भाषण में फेमस कर रहे हैं नाम ले लेके स्टेज पे, वैसे मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती। आप न्यूज़ वालों को सब पता ही है। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आने वाली 15 तारीख को? आज तक जैसे वार्ड की जनता ने मेरा साथ दिया है, मेरी आवाज़ बने हैं, मेरी आवाज़ को हौसला दिया है, हर बार आके मेरा समर्थन किया है, उसी तरह 15 तारीख को भी मेरा समर्थन कीजिए और 16 तारीख को हम लोग विजयी होंगे।